sir, let me start the 11th class chapter number 2. That chapter name is what? That is unit and measurement. हमने बात की थी फर्स्ट वीडियो के अंदर, बेसिक वीडियो था, बेसिक नॉलेज था यूनिट एंड मेजरमेंट का, जिसमें हमने क्वांटिटीज को डिस्कस किया था। क्वांटिटीज क्या है हमारे पास? द क्वांटिटीज में फिजिकल क्वांटिटीज की हम बात कर रहे थे। द क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल और काउंटेबल आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें हमने डिवाइड किया था क्वांटिटीज को, तो 3 टाइप ऑफ क्वांटिटीज हमारे पास है, बेस क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, राइट। बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को हम आज डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेने वाले हैं, दैट टॉपिक नेम इज डायमेंशन। इज इट क्लियर? चलिए तो हम बात करते हैं, हमारे पास हम कहां जाने वाले हैं? हम जाने वाले हैं हमारे पास नई टाइप ऑफ क्वांटिटी पर, जिस क्वांटिटी का नाम क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब बात ये आती है कि हमारे पास बेस क्वांटिटी जो है वो 7 है, याद है ना आप लोगों को? एक बार फटाफट बताता हूं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट, ऑफ करंट। 7 बेस क्वांटिटी है। इनके अलावा हमारे पास डिराइव क्वांटिटी जो है वो क्या है? बेस और सप्लीमेंट्री जो हम अभी पढ़ेंगे उसको छोड़कर सारी की सारी क्या है? डिराइव क्वांटिटीज है। ठीक है बेटा, तो अब हम उस थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटी को डिस्कस कर लेते हैं, दैट नेम इज व्हाट? दैट इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देखिए, अगर हम बहुत शॉर्ट टर्म में अगर हम सप्लीमेंट्री की बात करें, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है वो बेसिकली यूज हो रही है एंगल के लिए। ठीक है, शॉर्ट में हम ये याद रख सकते हैं कि द क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड फॉर द ज्योमेट्री में किसके लिए? हमारे पास स्फीयर हो गया, सर्किल हो गया, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स के लिए जो यूज में आती है, दैट इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और एंगल जो है हमारे पास, उस एंगल को बेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एंगल को यहां पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में। कौन कौन से 2 पार्ट? एक बोला गया है प्लेन एंगल, राइट, और दूसरा हमारे पास कौन सा है? एक है प्लेन एंगल और सेकंड वन है सॉलिड एंगल। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? हमारे पास 2 टाइप के एंगल हैं, एक है हमारे पास प्लेन एंगल और दूसरा हमारे पास होता है सॉलिड एंगल। बात आती है कि सर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूं किसी 2 लाइन के बीच में बनने वाला एंगल, बात तो समझिएगा बेटा। अगर मैं यहां पर बना रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास 2 लाइन है, ये 2 लाइंस मेरे पास, इन 2 लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, दैट एंगल, लाइंस कहां होती है? प्लेन में होती है। अगर मैं कोई भी 2 लाइन बना दूं ना कहीं पर, तो लाइन को अगर मैं मिलाऊंगा तो उससे एक प्लेन बन सकता है। प्लेन मतलब समझ गए आप? जैसे पेपर है सिंपल, तो किसी भी प्लेन में जो बनने वाला एंगल होता है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। समझ गए आप? राइट। तो अभी तक आप जो कॉपीज बनाते हैं ना नॉर्मली, वो कौन सा एंगल होता है? जनरली प्लेन एंगल। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है वो एंगल से रिलेटेड है, और एंगल जो है वो खुद 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? प्लेन एंगल है और एक हमारे पास सॉलिड एंगल है, राइट। तो क्वांटिटी आप समझ गए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितने टाइप की? 2 टाइप की। कौन कौन सी हमारे पास? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है उसकी यूनिट क्या है? अच्छा, हमने ऐसा यूनिट की बात की थी, याद है ना आपको? मास की ऐसा यूनिट केजी है, ग्राम नहीं है। एसआई सिस्टम ने दिया ना उनको, तो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग ही एंगल्स जो है ना बेटा, इन एंगल्स में ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों की जो यूनिट्स हैं वो क्या है? वो है डियर, एक तो रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टेरेडियन। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? राइट। तो हमारे पास प्लेन एंगल की यूनिट क्या होगी? रेडियन होगी, और सॉलिड एंगल की हमारे पास क्या होगी? स्टेरेडियन होगी। अच्छा, इसको आप एस आर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा कहीं पर जब आपको मिलता है। अच्छा, सॉलिड एंगल क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्लेन एंगल आप समझ गए हैं, तो लाइन के बीच में बनने वाला एंगल, एक प्लेन में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल की जब बात आती है, तो सॉलिड एंगल में हम बात करते हैं, आप लोगों ने तरबूज खाया? वाटरमेलन, तरबूज के अंदर आपने देखा है कभी? अगर तरबूज अगर खरीदते हुए आपने देखा हो, तो क्या करते हैं? पहले बोलते हैं लोग कि भैया बताइए मीठा है या नहीं है, तो वो क्या करता है? उसको कट करता है, इस तरह से वो कट करके निकाल के बताता है, भैया देखिए ये रेड है, मतलब ये मीठा है। तो आप ये देखिए, जब उसने निकाला उसको, तो आप उसके अंदर देखिए, जब उसके अंदर आप देखेंगे तो अंदर एक एंगल बन रहा है ना, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। समझ गए मेरी बात? एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये दिख रहा है आपको? ये स्फीयर दिख रहा है। इस स्फीयर में मुझे बताइए कि अंदर ये एक एंगल, ये पोर्शन अगर मैं बाहर निकालूं तो खाली जो एंगल बन रहा है यहां पर, ये एंगल आप बता सकते हैं ये एंगल कौन सा है? तो ये एंगल जो है ना डियर, इसी एंगल का नाम हम बोल रहे हैं क्या? दैट इज सॉलिड एंगल। क्या मेरी बात कंप्लीट है? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया ना? वेरी गुड। अब इसमें हमें एक चीज और याद रखनी है, वो क्या है? देख लीजिए, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि प्लेन एंगल हम समझ रहे हैं, जो प्लेन एंगल देखेंगे, ये प्लेन एंगल जो है
थीटा, इसका एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, आगे काम आएगा और आगे उसको बताया जाएगा, कैसे वो आया वो सब बताया जाएगा। तो प्लेन एंगल का एक फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। दिस इज द व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द प्लेन एंगल। ठीक है, यहां पर प्लेन एंगल भी हम बना लेते हैं, राइट। ये मान लीजिए आर्क हमारे पास है, तो दिस इज द एंगल, दिस इज रेडियस, दिस इज आर्क एस। So that is theta equals to हो जाएगा बेटा r upon radius, that s upon r, right? So this is the plane angle। अच्छा, इसके बाद अगर हम solid angle की बात करें तो solid angle के देखिए यहाँ पर, तो solid angle जो हमारे पास है थीटा, that solid angle is, that is area upon radius का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया, मान लीजिए एरिया सरफेस एरिया हमारे पास हो गया, और अपॉन क्या कर देना है, रेडियस के स्क्वायर से क्या कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है। सो दैट इज द फार्मूला ऑफ सॉलिड एंगल। डन इट, समझ गए आप? तो मतलब यहां पर मैं लिख रहा हूं दैट इज ए अपॉन आर स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक, याद रख सकते हैं आप, आगे काम आएगा। ठीक है ना बेटा, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल यूनिट हम समझ गए, यूनिट होगी रेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट क्या है, रेडियन है। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, एस आर से डिनोट करते हैं। क्या, अब हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो इस चैप्टर का वन ऑफ द टॉपेस्ट टॉपिक है, वन ऑफ द फेवरेट, ये मान लो मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक और इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से। दैट टॉपिक नेम इज डियर डायमेंशन। टॉपिक का नाम क्या है, डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या है वो हम समझते हैं। तो ये एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का कांसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम जाके कंप्लीट ही समझ चुके हैं कि क्वांटिटीज 3 टाइप की हैं। कौन कौन सी हमारे पास, बेस क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। डन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डियर डायमेंशन। अब जब डायमेंशन की बात आती है तो देखिए इसकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी देर बाद, आफ्टर 5 to 7 मिनट बाद हम लोग डायमेंशन की डेफिनेशन की बात करेंगे। अभी के लिए आप केवल ये समझ लीजिए कि डायमेंशन एक सिंबल है, जिस सिंबल को कैपिटल ब्रैकेट में क्लोज्ड किया जाता है, बस। ठीक है, अभी के लिए आप क्या समझ रहे हैं, डायमेंशन जो है वो एक सिंबल है, राइट, जिसको कहां बंद किया जाता है, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर। और डायमेंशन जो है ना बेटा, जो सिंबल है वो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। एसआई सिस्टम ने क्या किया, इन 7 क्वांटिटीज को हमें इंट्रोड्यूस करवाया था, इन 7 क्वांटिटीज की ये एसआई यूनिट्स बनाई थी। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसी तरह से इन 7 क्वांटिटीज के कुछ डायमेंशन सिंबल होते हैं। यहां पर 2 चीजें हम सुनने को मिलेगी, एक डायमेंशन सिंबल और एक डायमेंशन फॉर्मूला। दोनों क्या है वो हम समझते हैं। 7 बेस क्वांटिटीज के लिए जो हम बनाए गए हैं वो डायमेंशन सिंबल है। और फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी है, फोर्स, वर्क, एनर्जी, हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज के लिए हम डायमेंशंस फाइंड करेंगे उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि इस सिंबल से मिलाकर किसी भी डिराइव क्वांटिटी की डायमेंशंस बनाई जाएगी। डन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर हमारे पास जो डायमेंशन है, दैट डायमेंशन डायमेंशन ऐसा सिंबल हम लोग याद रख रहे हैं अभी। तो डायमेंशन सिंबल में बात की जाती है, लेंथ का जो डायमेंशन सिंबल होता है दैट इज कैपिटल एल, और उसको कैपिटल ब्रैकेट में बंद कर दिया, राइट। अच्छा, मास का डायमेंशन सिंबल होता है कैपिटल एम, ये लो कैपिटल ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। डायमेंशन सिंबल है बेटा एज इट इज, आपको याद होने चाहिए। अगर आपको कमांड करनी है अच्छी स्टार्टिंग से ही, 11th क्लास बेसिक क्लास में आएगी, 11th और 12th मिला के ही आप लोग ये मान के चलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में तभी समर्थ होंगे। ठीक है, जब आपको 11th यहां से स्टार्ट होगी, मतलब यहां से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। ये नहीं कि 12th में आके कोई बच्चा सोचता है कि भाई मैं तो आईआईटी को कर लूंगा, आईआईटी फोड़ दूंगा, या नीट को मैं 100% मार्क्स लिया, नहीं होगा। 11th क्लास में स्टार्टिंग से अगर आपने सोच लिया कि मैं कुछ कर सकता हूं तो यहां से लग जाइए भैया। यही वो टॉपिक है जहां से आपको पूरा फोकस होकर स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास डायमेंशन सिंबल जो है बेस क्वांटिटीज के क्या क्या है, हमने देखा हमारे पास लेंथ का डायमेंशन सिंबल एल होता है, मास का डायमेंशन सिंबल एम होता है, टाइम का डायमेंशन सिंबल कैपिटल टी होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन कैपिटल ए होता है सिंबल, टेम्परेचर का होता है कि, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल।
ठीक है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का होता है CD, ये सो दीज आर व्हाट, दीज आर द डायमेंशन सिंबल ऑफ दीज बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज। इज इट क्लियर? याद हो गया आपको? अभी धीरे धीरे इस वीडियो को, जब ये वीडियो कंप्लीट होगा ना डियर, तो आपको ये डायमेंशन ये याद भी हो चुकी होगी और आपको आगे की बातें, डायमेंशंस कैसे बनाते हैं, डायमेंशन फार्मूला कैसे बनाते हैं, वो सब आप सीख चुके होंगे। डन? पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहना। यहां तक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। तो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज, उनकी 7 बेस यूनिट और उनका डायमेंशन सिंबल, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि सर डायमेंशन सिंबल जो है वो हमें समझ में आ गया है। मास जो है उसका डायमेंशन सिंबल m है सर, ठीक है। टाइम का डायमेंशन सिंबल कैपिटल T है, लेंथ का L है, करंट का A है, टेम्परेचर का K, केल्विन का K है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का कैंडल है। डन। अब बात आती है कि सर ये तो डायमेंशन सिंबल हुए, इसके बाद हम डायमेंशन जो फॉर्मूला बनाने वाले हैं और डायमेंशन की जो डेफिनेशन है सर वो क्या है। तो देखिए बेटा, डायमेंशन बेसिकली जो डेफिनेशन में हम देंगे वो क्या दे रहे हैं, डेफिनेशन आपके सामने ऊपर लिखी हुई है। इस डेफिनेशन को थोड़ा मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को भी बताने से पहले एक चीज और देखिए यहां पर। तो डायमेंशन सिंबल तो आप समझ गए, राइट। अब हम क्या करेंगे कि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हम पढ़ रहे हैं ना, राइट, जैसे हमने डिराइव क्वांटिटी की बात की, बेस के अलावा जो है वो सप्लीमेंट्री डिराइव बची। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में याद रखिएगा कि दे आर डायमेंशन लेस, ठीक है। मैं वापस से बता देता हूं आपको, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो हमने डील की थी बेटा, तो वहां पर आप स्टार पॉइंट में लिख सकते हैं कि दे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दे आर डायमेंशन लेस, राइट। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की कोई डायमेंशन नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैंने बोला sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री जो आया है उसकी वैल्यू होगी 1/2 और 1/2 मतलब एक वैल्यू और सिंपल डिजिट, कोई वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होगी। डायमेंशन तो क्वांटिटी की होगी, समझ गए आप। वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो मतलब हम समझ गए कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में जो एंगल हमारे पास है उनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है, उनकी यूनिट होती है, ठीक है। रेडियन और स्टेरेडियन, प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। डन। चलिए अब हम वापस हमारी जगह आते हैं। तो हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि हमारे पास डायमेंशन जो है उसमें हमने डायमेंशन सिंबल समझ लिए बेस क्वांटिटीज के। अब हम समझ रहे हैं यहां पर डायमेंशन फाइंड करना, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद मैं इस डेफिनेशन को क्लियर करता हूं। देखिए तो हमारे पास यहां सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बेटा, यहां पर लिख रहा हूं सीरियल नंबर, राइट। यहां पर मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी, राइट। यहां मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, यहां मैं लिख रहा हूं यूनिट और यहां लिख रहा हूं डायमेंशन। ठीक, देखिए अभी हम डायमेंशन में एक्सपर्ट हो जाएंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं स्पीड। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। गुड। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, अगर मेरे पास सॉरी क्वांटिटी सीरियल नंबर मेरे पास, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। इसमें हम चेंज कर देते हैं, यहां पर मेरे पास ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां लिखना है हम फॉर्मूला, ठीक है। और यहां पर हम ले रहे हैं इसको बेटा क्वांटिटी को, और ये है हमारा सीरियल नंबर। डन। चलिए अब बात आती है कि हमारे पास फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, इसकी यूनिट बनानी है। अच्छा, डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस क्या है, क्या डिस्टेंस लेंथ है, और लेंथ की ऐसा यूनिट पता है आप लोगों को, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर ना। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। अच्छा, टाइम का सेकंड। तो मुझे बताइए क्या हमारे पास की यूनिट मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल सही। अब बात आती है, हमने यूनिट तो बना ली, अब बात आती है डायमेंशन की। तो डियर, बेस क्वांटिटी के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है ना, उन सब की जब हम डायमेंशंस लिखते हैं ना, तो वो डायमेंशन में डायमेंशन सिंबल जो है उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हुए हमें क्या करना है,
हमें अब यहां पर जो बनाना है वो डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है। मतलब डायमेंशन सिंबल तो हो गया एम एंड टी, ठीक है, इस तरह की जो टी और उसके अलावा ए, ये सब तो डायमेंशन सिंबल है। और अब उनको मिला के जो हमें डिराइव क्वांटिटीज के लिए बनाना है ना, दे आर कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। तो अब देखिए, अब आप खुद बनाएंगे। देखिए यहां पर डायमेंशन जब हम लिख रहे हैं स्पीड की डायमेंशन हमें लिखनी है, तो मुझे बताइए डिस्टेंस मतलब लेंथ की बात हो रही है। डिस्टेंस मतलब कौन है? लेंथ। और लेंथ के लिए यहां क्या आएगा? लेंथ के लिए क्या यहां कैपिटल एल आएगा बेटा? लेंथ के लिए क्या कैपिटल एल आएगा? ठीक। अच्छा, टाइम के लिए बताइए क्या कैपिटल टी आएगा? राइट। इसका मतलब यहां पर अभी टी अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? एल टी माइनस वन, क्योंकि टी के ऊपर वन है, कुछ नहीं होता तो वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस वन। तो मुझे आप बताइए कि क्या मेरे पास स्पीड की जो डायमेंशन है क्या वो एल टी माइनस वन है? दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन फॉर्मूला। मतलब डायमेंशन क्या करती है? डायमेंशन के थ्रू हम क्या करते हैं बेटा कि जो बेस क्वांटिटीज है ना, उन बेस क्वांटिटीज को डिराइव, मतलब डिराइव क्वांटिटी को बेस की फॉर्म में हम फाइंड कर लिया हमने कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हमें स्पीड की बात करनी है तो स्पीड जो है वो क्या है, वो एक तरह से बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। और ये डायमेंशन सिंबल, ये सिंबल किसके हैं? बेस क्वांटिटीज की तो है। एम एल टी किसके सिंबल है? बेस क्वांटिटीज के। तो हमने क्या कर लिया, किसी भी डिराइव क्वांटिटी की क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन निकालने का मतलब क्या कर दिया, हमने उस डिराइव क्वांटिटी को बेस की फॉर्म में शो कर दिया। ये समझ गए आप? ठीक। अच्छा, अब देखिए, अब इसके बाद हम और आगे चलते हैं। अच्छा, जो स्पीड की होगी वही वेलोसिटी की होगी। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है तो सेम होने वाली है, तो दोनों की सेम होती है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड में बात करें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है आपको? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी आएगा ना ऊपर, तो मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकता हूं मैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी की यूनिट बताइए, क्या वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होगी? बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, यहां पर एक टाइम ऑलरेडी है तो एक सेकंड और आएगा तो क्या बन जाएगी यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? वेरी गुड। तो हमारे पास बन गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यहां पर वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड और सेकंड मिलके क्या बन गया? सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हुआ बेटा? दैट इज द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन का यूनिट आपने बना लिया, क्या मुझे बताइए डायमेंशन आप बना सकते हो क्या? डायमेंशन आप बना सकते हो क्या? देखिए, हमारे पास वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम मतलब एल अपॉन टी, और एल अपॉन टी अगर हमारे पास है स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। टी ऊपर जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? टी ऊपर जाएगा, टी टू तो क्या हो जाएगा? -2। तो हमारे पास आ गया एल -2। क्या मेरी बात डन है? तो क्या आप एक्सेलरेशन की डायमेंशन सीख गए हो? वेरी गुड। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं किसकी? इसके बाद अब हम बात करेंगे हमारे पास फोर्स की। ठीक है, फोर्स इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए। इसको याद रखोगे आप तो थोड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप जल्दी जल्दी कर पाओगे चीजों को। ठीक है, चलिए फोर्स की बात कर लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला बताइए, क्या फोर्स का बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद होगा वो ma है क्या? फोर्स F इक्वल्स टू ma या mg। g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ma या mg ऐसा फॉर्मूला जो बच्चों को याद रहता है, तो हम उसी से बात करेंगे। फॉर्मूले पे अभी ना जाना, ये फॉर्मूले जो हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, ये सब फॉर्मूले 11th क्लास में हमारे आएंगे, परेशान नहीं होना है। एक तरह से ये मान के चलिए कि 9th और 10th में आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा है वो मैटर नहीं करता। 11 से सारी चीजें स्टार्ट होती है, बेसिक से बेसिक चीज आपको बताई जाती है, वो आपको फर्स्ट वीडियो में पता चल गया होगा। इतनी बेसिक की यहां तक कि यूनिट सिस्टम हमारे पास सीजीएस, एमपीएस, एफपीएस सबके बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए। तो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, इसकी यूनिट बताइए। मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुड। चलिए, अब मुझे बताइए आप इसकी डायमेंशन क्या लिखें? तो डायमेंशन के लिए मुझे बताइए केजी मतलब मास। मास का डायमेंशन सिंबल आपको पता है क्या? मास का डायमेंशन सिंबल कैपिटल M होता है। गुड। मीटर, मीटर मतलब क्या? ये m क्या है? मास नहीं, क्या है? मीटर। मीटर मतलब लेंथ।
लेंथ मतलब l, समझ गए, ये l। इसके अलावा नीचे क्या है, t सेकंड स्क्वायर, सेकंड मतलब t स्क्वायर, डन। क्या मिला, ml, ये t2 पर जाएगा तो t माइनस 2। अब आपको क्या करना है, केवल फोर्स की डायमेंशन को आप डायरेक्ट ध्यान रखिए। देखिए हम कैसे निकालते हैं और बहुत सारी, बस फोर्स की डायमेंशन इसलिए मैंने आपको बोल दिया बेटा, काम आएगी डायरेक्ट, याद हो जाएगी। फोर्स की डायमेंशन क्या है, ml t माइनस 2। क्या आप कैसे आई वो आप सीख गए ना। अब मैं आपको बस ये याद रखने के लिए बोल रहा हूं कि केवल फोर्स की याद रखो यार। अब देखो कैसे धड़ाके से हम बहुत सारी डायमेंशंस निकालते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, ml t माइनस 2। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं फोर्स की बात, किस पर चल रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं वर्क। बिल्कुल एक एक स्टेप करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फोर्थ हमारे पास है वर्क। अच्छा, वर्क का फॉर्मूला पता है, सिंपल सा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल फॉर्मूले। और फॉर्मूले में भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे डियर, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको केवल सीखना क्या है, आपको ये सीखना है कि यूनिट आने के बाद या फॉर्मूले के बाद आप डायमेंशन कैसे बना रहे हो। फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट बताइए, F इक्वल टू m में से आई थी फोर्स की यूनिट क्या, kg। न्यूटन ऐसा यूनिट नहीं, न्यूटन से आप इसको डायमेंशन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। तो यहां पर फोर्स की आपने लिख दी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है क्या, और लेंथ की यूनिट क्या, मीटर है क्या। तो यहाँ मीटर ऑलरेडी एक है, एक मीटर और आएगा तो क्या मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या। और अगर आपने यहां तक बना लिया तो अब मुझे बताइए इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो kg मतलब मास का मतलब m, डन। मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ और लेंथ मतलब l का स्क्वायर। सेकंड इज फॉर टाइम, सो दैट इज टाइम का स्क्वायर, राइट। इसको हम अगर लिखेंगे कैसे लिखेंगे बेटा, दैट इज ml2 t minus 2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। इज इट क्लियर? मैंने आपको बोला था फोर्स की आप डायरेक्ट अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत हेल्प होने वाली है। सीधा हम क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे हम लोग ml t minus 2, एक लेंथ और लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट पर, सीधा मिल जाएगा ml2 t minus 2, डन। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, और तो 4 कंप्लीट है, वर्क तक हम समझ चुके हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मान लीजिए पावर। अच्छा, पावर इज व्हाट, क्या P इक्वल्स टू W अपॉन T, तो पावर इक्वल्स टू होता है डियर, दैट इज वर्क अपॉन टाइम, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। और वर्क जो है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इसका सीधा डायमेंशन बनाना हूं मैं, इसका आप यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसको यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। अब मैं डायरेक्ट डायमेंशंस बनाने वाले हैं हम लोग, हमें फोर्स का डायमेंशन डायरेक्ट याद है सर, तो दैट फोर्स डायमेंशन इज व्हाट, दैट इज mlt minus 2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन है कैपिटल L अपॉन टाइम, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया तो क्या बनेगा, m l कितना है 1 और 1, दैट l2। अच्छा, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 और -1, दैट इज -3। तो दैट डायमेंशन ऑफ पावर इज व्हाट, दैट इज ml2 t minus 3, दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर, डन। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई है? वेरी गुड। एक बार मैं फटाफट से जल्दी से आपको वापस ये चीजें बता देता हूं, क्योंकि बेटा बेसिक बातें हैं, हमें आनी चाहिए, ठीक है। देखिए, तो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया स्पीड से, स्पीड हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, हमें फॉर्मूला जो है ना, बेसिक फॉर्मूलाज, देखिए ये फॉर्मूलाज मैक्सिमम बच्चों को याद होते हैं, बेसिक फॉर्मूला है, और याद भी नहीं हो तो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में परेशान नहीं होना, सारा 11th क्लास में जब आगे बढ़ते जाएंगे फॉर्मूले आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। अभी हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए डायमेंशंस बनाने पर, ठीक है। हम कैसे इनको बना रहे हैं, फॉर्मूला हमें याद है, ठीक है, उसका यूनिट नहीं बना पा रहे हैं, फिर डायमेंशंस कैसे लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम याद था, वहां से डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l, टाइम का डायमेंशन t, तो आ गया lt minus 1, डन। इसके बाद स्पीड और वेलोसिटी सेम होने वाला है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो भी लेंथ अपॉन टाइम होगा, ठीक है। चलिए
इसके बाद आया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ऊपर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ही आएगा। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का हो जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड इसका तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम कहां आते हैं? डायमेंशन पर। तो मीटर मतलब l और सेकंड स्क्वायर मतलब t स्क्वायर। तो हमारे पास बन गया t ऊपर आएगा, तो दैट इज l t माइनस 2। अच्छा यहां पर मास है क्या? मास नहीं है ना, तो याद रखिएगा कभी परेशान ना होना। कभी अगर ऐसा लिखा हुआ है m0 lt-2, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना बेटा, तो आप समझ जाइएगा वो यही तो है यार। m0 मतलब क्या है? 1, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। जनरली क्या किया जाता है? mlt की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर कहीं पर केवल tb है तो वहां पर m0 l0 लिखा जा सकता है, ठीक। चलिए, तो फोर्स जो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है, बनाना आपको आ गया है, बनाना आप सीख गए हैं। फोर्स इक्वल्स टू ma, मास का हमने डायमेंशन m होता है, धीरे धीरे हम क्या है स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है ना, एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। फिर हमें यूनिट की जरूरत नहीं रहेगी, सीधे हम फार्मूले से कहां पहुंचेंगे? डायरेक्ट डायमेंशन पर। तो मास का m और एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब lt-2, तो हमारे पास हो गया mlt-2, और mlt-2 फोर्स का डायरेक्ट में याद रखना है, बहुत सारे डायमेंशन डायरेक्ट बनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद वर्क आ गया, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो खुद बनाओ, फोर्स mlt-2 डिस्प्लेसमेंट l, तो एक l के साथ और लगेगा तो क्या आ जाएगा? ml2t-2। डन। इसके बाद पावर आ गई हमारे पास, ये हमने इस तरह से इसको बना लिया। ये है डायमेंशन बनाने का कॉन्सेप्ट, मतलब अब जाके हम धीरे धीरे डायमेंशन बनाना समझ चुके हैं, फॉर्मूला हमें याद हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम थोड़ा सा चलें तो और आगे चलते हैं, और क्वांटिटीज की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, या और क्वांटिटीज की बात करते हैं तो बेटा चलिए आपको यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें से कुछ बेसिक है जो हमने अभी ऑलरेडी कर ली है। और देखिए सबसे पहले एरिया। अच्छा एरिया बताइए मुझे क्या होता है? एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, है ना बेटा, साइड स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर का मतलब मुझे आप बताइए कि डायमेंशन होगी इसकी l स्क्वायर, मीटर मतलब l, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? चलिए, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम हमारे पास क्या है? वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, साइड क्यूब, ठीक है ना। तो मीटर क्यूब मतलब हमारे पास मीटर मतलब लेंथ, तो l क्यूब हो गया। इसके बाद वेलोसिटी हम सीख लिया, lt-1 है, एक्सेलरेशन lt-2 है। ये बातें क्लियर ना सारी? ठीक, ये हमने बहुत अच्छी तरह से भी समझ ली है। यहां पर हम इसको देख रहे हैं, एक्सेलरेशन हमने कर लिया। फोर्स का डायमेंशन में डायरेक्ट याद हो गया mlt-2। उसके बाद वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी को भी थोड़ा देख लीजिए। यहां पर देखिएगा, वर्क का डायमेंशन हमने सीख लिया ना। एनर्जी जो है उसमें जनरली आपके दिमाग में आपकी कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? देखो इसको बताता हूं। अच्छा वर्क, आपको पता है वर्क का डायमेंशन क्या आया था? क्या वर्क का डायमेंशन ml2t-2 आया था? गुड। अब आती है बात काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जब बात आती है तो दिमाग में एक फार्मूला आता है, दैट इज हाफ mv²। क्या यही फार्मूला आता है? तो काइनेटिक एनर्जी की जब बात होगी तो एक फार्मूला दिमाग में आता है सर, हाफ mv²। और नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझ लो, ठीक है। बहुत से होंगे सर नहीं आ रहा, तो भैया जो बोला है वो समझ लो कि डायमेंशन सीखना है बेटा बस, ठीक है ना। फार्मूले तो आपको याद हो जाएंगे सारे। चलिए, हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती, याद रखिएगा। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में भी और अच्छी तरह डिटेल में हम लोग लेंगे कि किन किन की डायमेंशंस नहीं होती, वो सब हम सीखेंगे। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू आई है तो उसके बारे में ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती। मास, मास का डायमेंशन बताइए, m होगा, शाबाश। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब लेंथ, l अपॉन t, l अपॉन t मतलब lt-1, और यहां पर स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर मतलब हम क्या करने वाले? चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो वेलोसिटी का होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब l अपॉन t, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? m l2, ये t2 जो होगा ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? t-2। डन, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहां देखिए पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है? जिसको पता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, आपको भी पता होगा एक दिन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh, राइट हियर, तो दैट इज mgh। m क्या है? मास, मास का डायमेंशन m। g क्या है? स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे जब हम लीनियर चलते हैं ना बेटा, मान लीजिए किसी बाइक की स्पीड हो रही है 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर,
तो लीनियर जब हम चल रहे हैं तो वहां आता है लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको हम ए बोलते हैं। फोर्स का फॉर्मूला बनाया था ना F=ma, तो वो a क्या था? लीनियर एक्सेलरेशन। और जब हम किसी चीज को फ्रीली छोड़ते हैं ना ऊपर से, और जब वो नीचे जाती है तो वेलोसिटी में चेंज आता है ना, और वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो कौन आता है? एक्सेलरेशन। और जब इस तरह से छोड़ने पर धरती मां के पास जब जा रही है बॉडी, ठीक है, या तो ऊपर फेंक रहे हैं या नीचे फेंक रहे हैं, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी चेंज होने से जो एक्सेलरेशन आता है, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉट a, दैट इज कॉल्ड g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कुल मिला के भैया g भी a ही है, समझ गए? एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको पता है ना? एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताइए मुझे, दैट इज lt-2। आया कैसे था वो भी हमने समझ लिया, तो दैट इज lt-2। अच्छा, h मतलब हाइट। अच्छा, हाइट भी क्या एक लेंथ है? अरे हाइट भी क्या एक लेंथ है क्या? हाँ, अरे हाइट जो है वो मीटर में ही तो मेजर करता है, मीटर में, किलोमीटर में, मतलब लेंथ है। और लेंथ अगर है तो उसका भी डायमेंशन l आएगा, और l अगर आएगा तो ध्यान से देखिए ये भी क्या बना? ml2t-2। अच्छा, मैंने ये आपको क्यों कराया? मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा था बेटा कि हमारे पास जो वर्क होता है ना, वही किसी बॉडी के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसीलिए हमारे पास जो वर्क है वही काइनेटिक एनर्जी है, वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, कोई भी जो एनर्जी है उसकी डायमेंशन हमेशा क्या आने वाली है? ml2t-2। और एक कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छी तरह से वर्क और एनर्जी हमारा चैप्टर आएगा 11th क्लास में, उसमें हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि एनर्जी कन्वर्ट होती जाती है बेटा। डन? अच्छी तरह चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हम सीख गए हैं कि सर हमारे पास वर्क हो, एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन क्या आएगी? सेम आएगी। पावर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अच्छा, प्रेशर की बात करते हैं हम लोग। प्रेशर बताइए, प्रेशर का फॉर्मूला पता है आपको? प्रेशर होता है हमारे पास दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया अगर होगा तो आप मुझे बताइए कि फोर्स अपॉन एरिया ये। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? mlt-2 अपॉन एरिया का क्या होगा हमारे पास? L2। थोड़ा सॉल्व करते हैं उसको। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो हम थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं। तो हम कहां थे? हम थे हमारे पास प्रेशर पर, ठीक है। चलिए, तो भैया प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो प्रेशर हमारे पास जो है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, और वहां पर डायमेंशन बना हुआ है। बताइए फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है mlt-2। एरिया का क्या होता है? L2। एक L से कट गया, कितना मिला? ml-1t-2। क्या मेरी बात समझ गए क्या कि हमारे पास ये डायमेंशन कैसे है डियर? राइट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। फॉर्मूला ऑफ प्रेशर हमारे पास अगर हमें याद है तो सीधा उसको क्या कर लेंगे? डायमेंशन बना लेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारे पास लीनियर मोमेंटम और इंपल्स। अब यहां पर बात आती है कि हमारे पास इंपल्स जो होता है ना, दैट इंपल्स इज डिनोटेड बाय आई। इंपल्स को किससे डिनोट कर रहे हैं? आई को। और आई इक्वल्स टू होता है F इंटू टी। तो फोर्स इंटू टाइम बोला जाता है किसको? इंपल्स को। चलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, तो इंपल्स आई दैट इज व्हाट? दैट इज फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, फॉर्मूले की टेंशन नहीं लेनी है बेटा, क्यों? डायमेंशन बनाना सीखना है। फोर्स का क्या हो जाएगा? mlt-2, टाइम का t, बताइए क्या मिलेगा? mlt-1। दैट इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? दैट इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इंपल्स। डेंसिटी बताइए, डेंसिटी का फॉर्मूला तो बेसिक है बेटा। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास हो गया क्या? दैट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास का डायमेंशन सिंबल कैपिटल M, वॉल्यूम मीटर क्यूब, मीटर मतलब L क्यूब, राइट? L ऊपर जाएगा, दैट इज ml-3। ठीक है, डन इट। इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेन। ठीक है, ये स्ट्रेन क्या है उसको देखिए। तो हमारे पास स्ट्रेन जो है यहां तक कंप्लीट है ना? ठीक, स्ट्रेन तक हम पहुंच रहे हैं। तो स्ट्रेन हमारे पास क्या है? स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है, स्ट्रेन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहां पर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, चेंज इन लेंथ, देखिए मान लीजिए इस मार्कर की लेंथ मेरे पास है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। अच्छा, हमने इसको और क्या किया? स्ट्रेच किया और वो हो गया मान लीजिए 5.2। तो मेरे पास ये 0.2 जो है ना बेटा, दैट इज द चेंज। 0.2 का चेंज हो गया इसमें। तो हम क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ मतलब 0.2 मतलब डेल्टा L।
अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी L, तो दैट इज डेल्टा L अपॉन L, राइट। और अगर मैं डेल्टा L अपॉन L की अगर बात करूं तो यहां पर बताइए मुझे कि इसका डायमेंशन भी L होगा और इसका डायमेंशन भी L होगा, तो मुझे बताइए कटेगा तो क्या ये डायमेंशन लेस नहीं होगा? मेरी बात समझ गए क्या आप? तो यहां पर हमारे पास यूनिट लेस या डायमेंशन लेस क्यों लिखा हुआ है, समझ गए क्या आप अच्छी तरह से? क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मूला, बेटा देखिए फॉर्मूले से ही तो हमें पता चलेगा ना वो किससे लिंक कर रहा है। जैसे आपने फॉर्मूला लगाया और डायमेंशन लिखने की कोशिश की, आपने कहा कट गया मतलब दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। स्ट्रेंथ याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हमारे पास बात आती है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। इसके भी फॉर्मूले पे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, अभी जो मैं बोल रहा हूं बस आपको वो देख लेना है। आपका फोकस अभी ओनली डायमेंशन पर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है बेटा, दैट इज व्हाट, दैट इज द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। व्हाट इज द फॉर्मूला? What is the formula of modulus of elasticity? That formula is stress upon strain. अगर हम स्ट्रेस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलता है। चलिए स्ट्रेस क्या है? प्रेशर। स्ट्रेस और प्रेशर की दोनों की डायमेंशन सेम है। बताइए स्ट्रेस का डायमेंशन बताइए, मतलब प्रेशर का डायमेंशन P इक्वल्स टू होता है F अपॉन A। F का फोर्स का डायमेंशन mL_t-2, एरिया का L2, ये कट गया, कितना मिला? mL-1t-2। That is the dimension of pressure, right? चलिए तो यहां लिखते हैं तो स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशन सेम है, that is mL-1t-2 अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, और जब स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता तो मतलब हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का वही होगा जो किसका होता है? प्रेशर का होता है या स्ट्रेस का होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया क्या? देखिए बेटा, तो दैट इज mL-1t-2 डन, ठीक। इसके बाद फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे पास ठीक है, ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसके बाद अब हम आते हैं कहां? सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन जो है ना डियर, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। भैया काटा नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये लीजिए, राइट। तो सरफेस टेंशन में क्या करना है उसको भी देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। और तो सरफेस टेंशन जो हमारे पास है वो है क्या? फॉर्मूला हमें याद रखना है उसका, ठीक है, दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन लेंथ। बहुत जगह ये फॉर्मूला आपको सुनाई देगा, ठीक है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस में ही मिलेगा। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। सरफेस टेंशन, देखो दो बातें होती है, एक होती है टेंशन। टेंशन जो होता है वो होता है फोर्स, समझ लीजिए। टेंशन जो होता है ना वो होता है फोर्स, और सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। इसको मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, आपको पता है मच्छर पानी में डूबता है कि बैठता है? मच्छर जो होता है वो पानी पे डूब जाता है या पानी पर बैठ जाता है? वो पानी पे बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की सरफेस पर ना यूनिट लेंथ पर भी क्या लग रहा होता है? फोर्स लग रहा होता है पार्टिकल के बीच में। तो यूनिट लेंथ पर भी फोर्स लगने की वजह से वो अटैच है, और अटैच है तो जैसे ही वो बैठा तो वो क्या है उसके ऊपर? वो डूबता नहीं। तो मतलब सर ये चीजें पूरी डिटेल में है बेटा, ठीक है ना, तो आप समझ गए। तो सरफेस टेंशन का केवल फॉर्मूला आपको याद रखना है, फोर्स अपॉन लेंथ, राइट। अच्छा फोर्स का डायमेंशन बताइए, mL-t-2। अच्छा लेंथ का L हो गया, तो द डायमेंशन इज m-t-2। दैट इज व्हाट? दैट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। क्या मेरी बात समझ गए क्या? दैट इज m-t-2। इज इट क्लियर? अच्छी तरह से, ठीक है। और क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम चलेंगे तो वहां पर भी हम डायमेंशन को ही स्टडी करेंगे। लेकिन वहां पर क्योंकि हम डायमेंशन बनाना सीख चुके हैं, ठीक है, तो वहां हम स्टडी करेंगे किसको बेटा?
डायमेंशन की एप्लीकेशंस को। ठीक है, अभी जो कुछ और क्वांटिटीज बनी है हमारे पास यहाँ जो है उसका डायमेंशन भी हम बना लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास हम कहां तक पहुंचे हैं? हम पहुंचे हैं हमारे पास सरफेस टेंशन तक, और सरफेस टेंशन के बाद अब हम बात करेंगे किसकी? सरफेस टेंशन के बाद अब हम आने वाले हैं दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना डियर, ये यहां पर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होगी, विस्क तो हमारे पास, हाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो हमारे पास कहां है हम हैं 15 पर, है ना, 14 पर। चलिए, तो 14 हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? जब ग्रेडियंट वर्ड आता है ना, तो आपको क्या करना है? उस क्वांटिटी को डिवाइड कर देना है लेंथ से। जैसे मान लीजिए मैंने बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो मतलब पोटेंशियल को आपको डिवाइड कर देना है लेंथ से। बिल्कुल उसी तरह से वेलोसिटी ग्रेडियंट, केवल ये मैं बता रहा हूं अभी कि आप फॉर्मूला कैसे याद रख सको, ये सब पूरी डिटेल में चीजें, ठीक है ना। तो केवल फॉर्मूला याद रखने का तरीका बता रहा हूं आप लोगों को कि वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब आपको क्या करना है भैया। वेलोसिटी ग्रेडियंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? वेलोसिटी अपॉन लेंथ करना है। तो वेलोसिटी अपॉन लेंथ से क्या मिल जाएगा हमें? वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1 और लेंथ का डायमेंशन l। चलिए डिवाइड करें तो हमारे पास l से कट गया, क्या मिला? t-1। क्या मेरी बात समझ रहे हैं क्या अच्छी तरह से? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज t-1। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, VISCO CIT1। ठीक है डियर, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए, तो अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो 50 नंबर पे है सर, वो क्या इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास फॉर्मूला कहां से याद रखें? तो फॉर्मूले के आप याद रखिएगा कि F इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास होता है अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसमें फॉर्मूला होता है हमारे पास एक फोर्स का, किसी भी पार्टिकल, देखिए हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है मान लीजिए, उस बॉल को अगर मैं शहद के अंदर डालूंगा तो मुझे बताइए कि वो तुरंत डूब जाएगी, धीरे धीरे जाएगी? एक पानी और एक शहद, एक हनी और एक वाटर, दोनों में मैंने उस स्क्वायर बॉल को डाला तो दोनों में डिफरेंस आएगा ना बेटा। शहद के अंदर धीरे धीरे जाएगी, क्यों? नीचे अपोज होगा, वो फ्लूइड की लेयर्स की वजह से अपोज क्रिएट होगा। तो वहां पर एक फोर्स की हम बात करते हैं जो उस बॉल पर लगता है, दैट फोर्स इज व्हाट? दैट इज द 6 पाई ईटा RV। अब यहां पर ये ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, आपको बस ये याद रखना है ईटा जो है ना, यही है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझे आप? अच्छा, F क्या है? फोर्स। R क्या है? रेडियस किसकी? उस बॉल की। और V क्या है? वेलोसिटी। डन। तो यहां से अगर मैं बात करूं ईटा, तो दैट ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड दैट ईटा इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज द F अपॉन 6 पाई RV। डन गाइस। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन MLT-2, राइट। अच्छा, 6 और पाई न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। R रेडियस, रेडियस का L, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड L अपॉन T, तो LT-1, ये लो LT-1। एक L से L खलास, यहां पर बचा M, L ऊपर आएगा L-1, T-1 ऊपर आएगा +1 हो जाएगा, -2 + 1 दैट इज -1, that is T-1. So the dimension of the coefficient of viscosity is what? That is M-L-1, T-1, that is the dimension. Is it clear? Important है यार, ये जो अजीब अजीब नाम लग रहे हैं ना यार वो जो सारे अजीब होते हैं ना वही आ जाते हैं एग्जाम में, इस बात का बड़ा ध्यान रखना। ठीक, चलिए इसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखिए बेटा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास कहां से आया? मुझे बताइए 9th क्लास में हमने पढ़ा था, दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है F इक्वल्स टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। क्या पढ़ा था? क्या F इक्वल्स टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो मेरे भाइयों और बहनों, चीनू मीनू, ये G जो है ना हमारे पास, ये G ही हमारे पास क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो
तो अगर इस कांस्टेंट की बात करें तो मैं लिख सकता हूं कैपिटल G इक्वल्स टू फोर्स के साथ r स्क्वायर को ले जाएं, m1 m2 को नीचे ले आए, तो हमारे पास इस तरह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक फार्मूला तैयार हुआ और इसका डायमेंशन बना लेते हैं। देखिए फोर्स कितनी बार काम आ रहा है यार, तो जो बोल रहा हूं ना वो सब ये मान के चलो, जो मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट है आता रहेगा तो उसको फिक्स स्टार बना के याद रख लेना, बहुत हेल्प मिलने वाली है, फिजिक्स में मास्टर बन जाओगे। ठीक है, चलिए फोर्स का बताइए, तो फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2 r, डिस्टेंस का बताइए हमारे पास, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा दैट इज l2, मास, मास का m और m क्या हो जाएगा m स्क्वायर, ये एक m से m कट गया, चलिए आगे बनाए क्या बनेगा m माइनस 1, एक m से m कट गया ना, ठीक है, तो m ऊपर जाएगा तो m माइनस 1, l2 और 1 दैट इज l3 और t माइनस 2, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डन, ये भी समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से, पक्का, आगे चलें, चलिए तो 16 तक हो गया। अब हमें बचा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अच्छा बेटा यही क्वांटिटीज नहीं है यार, फिजिक्स में बहुत सारी जितनी भी क्वांटिटीज फिजिक्स के अंदर है सभी की डायमेंशंस बनाई जाती है। ये मैंने कुछ बेसिक आपको क्वांटिटीज अभी दी हैं, ठीक है ना, हम जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे ना हर क्वांटिटी की डायमेंशंस लिखते चलेंगे, ठीक है। बहुत सारी याद आपको, अरे रटना थोड़ी है, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बनाते चलेंगे। बनाते कैसे हैं वो तरीका मैंने आपको सिखा दिया, राइट। चलिए ये कंप्लीट है। इसके बाद अब हम और बात कर लेते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे पास है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, तो 17 नंबर पे हम लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको आई से डिनोट करते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। चलिए इसका डायमेंशन आप डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट बताइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने बोला आपको आई से डिनोट करते हैं, ये आई से, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा mr स्क्वायर। अच्छा मास का डायमेंशन m हो गया, r मतलब लेंथ, और लेंथ जो होता है उसका l स्क्वायर होता है, तो दैट इज l स्क्वायर, ये तो डायमेंशन क्या हो गया ml2। डन। इसके बाद हमारे पास आया 18 नंबर पे कौन, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एक होती है लीनियर वेलोसिटी, जब हम सीधे चल रहे हैं लीनियर, एक जब हम रोटेशन कर रहे हैं तो वहां आता है एंगुलर वेलोसिटी। और लीनियर और एंगुलर में एक रिलेशन होता है दैट v इक्वल्स टू ओमेगा r। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। देन r हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। चलिए तो यहां से ओमेगा बताइए, ओमेगा क्या मिला, तो ओमेगा इक्वल्स टू आया v अपॉन r। अच्छा v क्या है बेटा, वेलोसिटी ना, वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब l अपॉन t मतलब lt माइनस 1, तो lt माइनस 1, नीचे डिस्टेंस है तो l आ गया, तो क्या मिला t माइनस 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई, गुड। इसके बाद हमारे पास 19 नंबर पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, तो हमारे पास जैसे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। दैट फार्मूला इज a इक्वल्स टू अल्फा इनटू r। यहां पर a क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डियर, दैट इज a अपॉन r। अच्छा a क्या हो जाएगा, a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है lt माइनस 2 अपॉन r, r का क्या होगा l, दिस, तो हमारे पास क्या बन गया t माइनस 2। क्या बात क्लियर, वेरी गुड। अब हमारे पास बचा हुआ लास्ट में एंगुलर मोमेंटम, लास्ट केवल यही का है ना, ऐसे बहुत सारी हम यहाँ पर बना भी नहीं सकते, इतनी सारी क्वांटिटीज है बेटा जितनी भी फिजिक्स में 11th और 12th, ये देखो 11th में काम आने वाली है, इसी तरह से पूरी 12th की होती है, ठीक है। चलिए तो लास्ट में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अच्छा एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये 19 तक हो गया हमारे पास, लास्ट में हम ले रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। राइट, देखिए लीनियर मोमेंटम, अगर हम मास इनटू वेलोसिटी की बात करें तो उसको मोमेंटम बोला जाता है, टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास होता है कौन, हमारे पास होता है एंगुलर। जब चीजें रोटेशन करती है ना डियर, तो वहां पर नॉर्मल नहीं होकर सबके आगे एंगुलर लगा दिया जाता है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम हम जो है उसको एल से डिनोट किया जाता है, एल, ठीक है। और जैसे हमारे पास p इक्वल्स टू mv होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे L इक्वल्स टू होता है I इनटू ओमेगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितना हो जाएगा, दैट इज ml2 mr स्क्वायर, ये ml2, ठीक है।
अच्छा ओमेगा हमने निकाला था, ओमेगा का कितना आया था, दैट इज t minus 1। तो बताइए फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, दैट इज mL2t minus 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है, दैट इज mL2t minus 1। Done guys, so this is the concept of the dimension और हमने डायमेंशन बनाना सीख लिया। अच्छा अब लास्ट में एक छोटी सी बात हम करेंगे, मैंने आपको बोला था कि डायमेंशन की डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा डायमेंशन में हम कर क्या रहे हो, हर जगह पर जितनी भी क्वांटिटीज की डायमेंशन हमने लिखी है सब में ये MLT 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 और भी आपको कुछ आता है बेस क्वांटिटी में बेस डायमेंशन जो हमने बनाई है, ठीक है ना। हमारे पास एम्पियर भी आएगा, पर जनरली हम जो बातें कर रहे हैं वो सारी क्या कर रहे हैं, मतलब बेस के फॉर्म में हम डिराइव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब मेरे पास अगर एंगुलर मोमेंटम है ना, तो एंगुलर मोमेंटम को भी मैंने किसमें कन्वर्ट, किसमें किसकी फॉर्म में बताया है, मैंने बताया बेस की फॉर्म में। देखो m l और t क्या है, बेस क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में किसको कर देना, डिराइव क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ गए आप? चलिए तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है पूरा, ठीक है। जितना मुझे समझाना था, जितनी क्वांटिटीज यहाँ पर लिखी हुई थी, और बहुत सारी क्वांटिटीज होती है बेटा, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में वैसे वैसे हम इसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे लास्ट में। तो देखिए, तो डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बेटा किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर लगाई जा रही है ना, ठीक है। तो पावर टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। तो बेटा किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर लगाकर उस डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया जाता है फंडामेंटल की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन। समझ गए, राइट। और बेसिक आपको अगर याद रखना है नॉलेज के लिए तो मैंने बता दिया, डायमेंशन एक सिंबल है, बेस क्वांटिटी के लिए डायमेंशन एक सिंबल है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए जो हम डायमेंशंस बनाते हैं दे आर डायमेंशन फॉर्मूलाज, ठीक है। हर क्वांटिटी के लिए बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक डायमेंशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।